बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। लाहौर की आबादी में सालाना 2.5% इजाफा हो चुका है। 1,30,04,135 अफराद तक जा पहुंचे, जबकि 5 साल के दौरान 19,04,135 अफराद का इजाफा हुआ। रायवंड के इलाके में सबसे ज़्यादा 34.91% आबादी बढ़ी। लाहौर की आबादी सालाना 2.5% की रफ्तार से बढ़ने लगी। विफाकी इदारा शुमारियात के सूबाई इंचार्ज डॉक्टर सईद वसीम ने तस्दीक कर दी। गुज़श्ता 5 सालों में लाहौर की आबादी में 19,04,135 अफराद का इजाफा हुआ। जिला लाहौर की आबादी 1,30,04,135 नफूस तक पहुँच गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा कि लाहौर कैंट में मकीनों की तादाद 6,50,398 है। लाहौर सिटी तहसील में 41,78,465 मकीन है। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में मकीनों की तादाद 4,44,935 है। लाहौर वॉल्टन कंटोनमेंट में मकीनों की तादाद 8,35,916 है। तहसील शालीमार में कुल नफूस की तादाद 26,07,910 है। रॉय विंड की आबादी में सबसे ज्यादा 34.91 का इजाफा शुमार किया गया। तहसील रावंड कुल नफूस की तादाद 11,44,776 है। मॉडल टाउन की आबादी में भी 20.74% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तहसील मॉडल टाउन कुल नफूस की तादाद 32,64,172 है। निगरान वज़ीर आला ने तमाम जरासीम धो डाले, दिल के मरीजों की ज़िंदगी को मज़ीद महफूज बना दिया। PIC के तमाम ऑपरेशन थिएटर डिसइंफेक्शन के बाद बहाल कर दिए गए, जबकि वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं 7 ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन ऑडिट के लिए आर्जी बंद किया था। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के तमाम ऑपरेशन थिएटर्स को दोबारा फाल कर दिया गया है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि PIC के 9 में से 7 ऑपरेशन थिएटर्स को इन्फेक्शन ऑडिट के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया था और अब इन्फेक्शन से पाक करके दोबारा खोला गया है। डॉक्टर जावेद अकरम ने PIC इंतजामिया के ऑपरेशन थिएटर्स को जरासीम से पाक करने में कोशिशों को सराहा। टाउट माफिया के रास्ते बंद, निगरान वज़ीर आला के दौरों के बाद थानों में इस्लाहात, शहर के 84 थानों की अपग्रेडेशन होगी। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन का दर्जा मिलेगा। शहरियों को फ्रंट डेस्क पर तमाम मालूमात दस्तयाब होंगी। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। IG पंजाब का कहना है थानों के नए मॉडल पर मुंतकली से शहरियों को थाने के फ्रंट डेस्क से तमाम गाइडेंस मिल जाएगी। विजिटर्स के लिए मीटिंग एरिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए अलहदा एरिया, SHOs के लिए अलहदा एरिया मुख्तस किया जाएगा। टाउट माफिया थाने के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकेगा। हर थाने की अपग्रेडेशन के लिए 15 से 20 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब के थानों के दौरों के बाद 5 रोज में मुजंग थाने को मॉडल थाने के तौर पर तैयार किया गया है। 4 साल कबल पंजाब भर के 50 थानों को स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करके अपग्रेड किया गया था, जिस पर बाद में तवज्जो नहीं दी गई थी। वज़ीर आला साहब ने पूरे पंजाब को इसको ठीक करने का हमें ऑर्डर दिया है। इस सिलसिले में उन्होंने मॉडल पुलिस स्टेशन भी कल विजिट किया, जो 5 दिन में लाहौर पुलिस ने बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि तमाम थानों को इतने ज्यादा पैसे नहीं दिए जा सकते। ये गरीब मुल्क है, लिहाजा हम इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी के प्रोसेसेस के ऊपर ज्यादा तवज्जो रखेंगे और हम इसको तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए में हर थाने के अंदर ये प्रोसेसेस को कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह। 14 अगस्त करीब आते ही गलियों और बाजारों में रौनकें बढ़ गईं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार आ गई। बच्चे और बड़े कौमी परचम समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ हैं। आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जश्न आज़ादी की मुनासबत से बाजारों में मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल सज गए हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल कौमी परचम समेत दीगर अशिया की कीमतों में 100% तक इजाफा हुआ है। कैप खरीदी है और ये फ्लैग खरीदा, जनियाँ खरीदी हैं। अब हम लोग अपने घर को खूब गौर से जनियों से सजाएंगे। महंगाई वैसे बहुत ज़्यादा हो चुकी है, गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई है। जश्न आज़ादी एक हमारा जनसेना कौमी फरीज़ा भी है। बच्चे आज़ादी का जश्न मनाने के लिए तैयारियों में पेश हैं। बच्चा पार्टी ने घरों को झंडियों से सजाने और छत पर कौमी परचम लहराने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। वालिदैन महंगाई के बावजूद बच्चों की फरमाइश पूरी करते दिखाई दे रहे हैं। जी, पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो महंगाई है। पिछले साल ये शर्ट जो थी मैंने 150 रुपए की खरीदी थी, लेकिन इस साल ये मुझे 300 रुपए की मिली है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत होती है, इसलिए हमें जो जज्बे के साथ आज़ादी मनानी चाहिए। देखें इतनी धूप है, गर्मी है, इसके बावजूद भी ये आप रश देख रहे हैं, बाजार भरे हुए हैं, औरतें आ रही हैं, बच्चे आ रहे हैं, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं। हर किसी को 14 अगस्त का शिद्दत से इंतजार है। शहरियों का कहना है आज़ादी का कोई नेमुल बदल नहीं, 14 अगस्त का दिन शान शौकत से मनाएंगे। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। जगह जगह जश्न आज़ादी की तकरीबात, सरकारी और निजी तालीमी इदारों में भी आज़ादी का जश्न मनाया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स, गौतम कॉलेज, स्कूल ऑफ इनेबल्स और राकानिक ग्रामर स्कूल में तकरीबात हुई। तालिब इल्मों ने मिली नगमों की धुन पर शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की।
तालीमी इदारों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीबात मुनाकिद हुई। विसी यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकनॉमिक्स फलीहा काज़मी ने कबूतरों को आज़ाद करके तकरीब का आगाज किया। 7000 स्टाफ और तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि कोथम कॉलेज गार्डन टाउन में भी तकरीब मुनाकिद हुई। केक काटा गया। CEO कोथम मोहम्मद अहमद, DSP ट्रैफिक नाजिया बाकिर और दीगर शरीक हुए। जो अंडर एज ड्राइवर्स हैं वो उनके पेरेंट्स के लिए ये पैगाम है कि वो काइंडली उन पर चेक एंड बैलेंस रखें। और राकान ग्रामर स्कूल क्रीम पार्क में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनाकिद हुई। बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंसेज पेश की। तलबा के माबैन तकरीरी मुकाबला भी हुआ। तकरीब में प्रिंसिपल फहीम अरशद, 7000 स्टाफ तलबा ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर स्टूडेंट्स में मेडल, शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। निजी और सरकारी तालीमी इदारों में 7000 तलबा ने भरपूर शिरकत करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42 लाहौर। शहर की मार्केटों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। उर्दू बाजार में सदर अंजुमन ताजरान अबूजर गफ़ारी गोहर, हाल रोड पर सदर खिदमत ग्रुप, बाबर महमूद, अनारकली बाजार में नईम खान और अशरफ भट्टी की जानिब से तकरीबात का एहतमाम किया गया। शहर की मार्केटों और बाजारों में जश्न आज़ादी की तकरीबात। सदर उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर ने जावेद इकबाल, चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसाम असगर, साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक, एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर उस्मान मलिक और दीगर ताजर कायदीन के हमरा केक काटा। उर्दू बाजार को सबसे लाली झंडियों और कौमी परचम से सजाया गया। आज़ादी को जो है ना आज़ादी समझ के मनाना चाहिए। ये हुलड़बाजी नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग साइलेंसर निकाल के वन व्हीलिंग करते हैं या बाजे बजाते हैं, ये आज़ादी नहीं है। अनारकली बाजार के ताजर कायदीन हाजी नईम खान, अशरफ भट्टी ने साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ अबूजर शाद समेत दीगर के हमरा 76वीं यूम आज़ादी का केक काटा। इसी तरह हाल रोड पर सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद ने ताजर बरादरी की बड़ी तादाद के हमरा केक काटने की तकरीब का एहतमाम किया। रीगल चौक में इस हवाले से बड़ा स्टेज तैयार किया गया। ताजर बरादरी ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए तमाम माशरती इकाइयों को अपना किरदार अदा करना होगा। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। दूसरी जानिब आपको बताएं, लिबर्टी मार्केट में आज़ादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। फेस्टिवल में रंगारंग फूड स्टॉल्स और बच्चों के लिए फन लैंड बनाया गया। इस मौके पर लाहौरिये लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे तलहा अशरफ फेस्टिवल में मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी तलहा, बताइएगा फेस्टिवल में क्या क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज़ादी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। आज से इस फेस्टिवल का जो कि शुरू हो चुका है, जो कि 3 रोज़ तक जारी रहेगा। यहाँ पर फैमिलीज़ मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं। फ़न लैंड भी बच्चों के लिए बनाया गया है, जबकि लाहौरी यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मेरे हमरा लोग मौजूद हैं। बताइएगा कि तैयारियों के हवाले से बताइएगा कि फ़ेस्टिवल की तैयारियाँ कैसी जा रही हैं और क्या इस हवाले से कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फजल करम से जी आज फेस्टिवल का लिबर्टी आज़ादी फेस्टिवल का पहला दिन था और आज लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की है। यहाँ पे आज सिर्फ फूड स्टॉल थे। अब कल जो है कल हमारा दिन जो है कल हमारा यहाँ पे म्यूज़िक का प्रोग्राम है। यहाँ पे मिली तराने चलाए जाएंगे, यहाँ पे लोगों को गिफ्ट तकसीम किए जाएंगे। यहाँ पे जो है हमने मशलें रोशन करनी है, तमाम मज़ाहब के लोग इकट्ठे होंगे हमारे। इसी तरह हमने यहाँ पे केक काटना है। इसके अलावा बच्चों के लिए हमने यहाँ पे खुसूसी इनामात रखे हैं, फैमिलीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए इनाम दें। तो मैं समझता हूँ कि ये लाहौरियों के लिए एक बड़ी देर के बाद एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ की फैमिली आके इंजॉय कर सकती है और अपने आप को बीइंग ए पाकिस्तानी ये साबित करेगी यहाँ पे लोग आकर कि हम आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं और हमें जो है पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, प्यार है। और असल में ये जो खुशियाँ हैं ये हमने अपनी आने वाली नस्लों को बांटनी है, उनको बताना है कि ये पाकिस्तान को बनाने का मकसद क्या था। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को इसमें शिरकत करनी चाहिए और अपने अपने हिस्से के पाकिस्तान के मुताबिक जिस तरह उसको समझता प्यार है उसका इजहार होना चाहिए। जब आप बताइएगा कि कैसे जा रहा है और इस हवाले से बताएं कि क्या नई चीज़ें इस फेस्टिवल में लेके आ रहे हैं, क्या कहेंगे? इस हवाले से हम जो है ना कस्टमर को जो भी आएंगे क्लाइंट सबको गिफ्ट देंगे। हम 14% डिस्काउंट भी देंगे और इसके अलावा जो भी बेस्ट होगा ना उनकी जी बिल्कुल, जो फेस्टिवल है उसकी तैयारियां जारी हैं और डिस्काउंट्स भी दिए जाएंगे, जबकि जो फैमिली ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब एग्जामिनेशन ने स्कूलों का इम्तिहानी तरीक़ाकार तब्दील कर दिया। अब बच्चों का रिज़ल्ट कार्ड 3 इम्तिहानात पर तैयार किया जाएगा।
इम्तहानी तरीका पहली से 8वीं जमात तक नाफिजुल अमल होगा। अब बच्चों का रिजल्ट कार्ड 3 इम्तहानात पर तैयार किया जाएगा। बच्चों से फर्स्ट टर्म, मिड टर्म और एंड टर्म का इम्तहान लिया जाएगा। पैक इम्तहान बैंक के जरिए स्कूलों को सवालिया पेपर फराहम करेगा। फर्स्ट टर्म का इम्तहान सितंबर के आखिरी हफ्ता में लिया जाएगा। मिड टर्म का इम्तहान दिसंबर के दूसरे हफ्ता में लिया जाएगा। एंड टर्म का इम्तहान मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ता में मुनक्किद किया जाएगा। सवालिया पेपर इम्तहान से एक हफ्ता कबल फराहम किए जाएंगे। सवालिया पेपर कायद अकेडमी की जानिब से तालीमी कैलेंडर के मुताबिक भिजवाए जाएंगे। महकमा सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस की फील्ड स्टाफ के साथ नाइंसाफ़ी का रवैया बरकरार है। डायरेक्टोरेट और हस्पतालों में तैनात अमला 1 साल बाद भी डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम है। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट ने तनख्वाहों में मुताबिकत फार्मूला के तहत डिस्पैरिटी अलाउंस की फराहमी की हिदायत की थी। ताहम महकमा सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस की जानिब से फील्ड स्टाफ के साथ नाइंसाफ़ी का रवैया बरकरार है। सोशल सिक्योरिटी हेड ऑफिस ने फील्ड स्टाफ का 25% अलाउंस मंजूर नहीं किया। सिर्फ हेड ऑफिस से स्टाफ को अलाउंस जारी किया गया। अलाउंस न मिलने से मुलाजमीन में तशवीश की लहर बरकरार है। सोशल सिक्योरिटी स्टाफ फेडरेशन ने अलाउंस फराहम न किए जाने पर एहतजाज का इंदिया दे दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूली ऑनलाइन करने की मंजूरी दे दी। किसानों का इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा किया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वसूली के लिए सॉफ्टवेयर के लिए PITB को टास्क सौंप दिया गया। फार्मर्स इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा किया जाएगा, जबकि सूबे का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स रिकॉर्ड भी डिजिटल होगा। इनकम टैक्स रिटर्न सिस्टम को लैंड रिकॉर्ड सिस्टम और FPR के साथ भी मुंसलिक किया जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का डिमांड एंड रिकवरी सिस्टम भी डिजिटल किया जाएगा। मेंबर टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब डिजिटलाइजेशन मंसूबे की खुद निगरानी करेंगे। महकमा लोकल गवर्नमेंट में नाअहल और बदउनवान अनासिर के खिलाफ लिस्टें तैयार करना शुरू कर दी गईं। 2 जोनल ऑफिसर्स और 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को प्लानिंग विंग से बेदखल कर दिया गया। बेदखल किए जाने वाले अफसरान की खिदमात फौरी तौर पर म्यूनसिपल कारपोरेशन के स्पुर्द कर दी गई। महकमा बल्दियात के प्लानिंग विंग से बेदखल किए गए अफसरान में इलामा इकबाल जोन की असिस्टेंट जोनल ऑफिसर सुमेरा चौहान, वागा जोन की जोनल ऑफिसर इरम अल्ताफ शामिल हैं। दोनों खवातीन अफसरान प्लानिंग विंग में ग्रेड 17 में खिदमात सर अंजाम दे रही थी। प्लानिंग विंग से बेदखल किए जाने वाले 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर वागा जोन, निश्तर जोन, शालीमार जोन और अजीज भट्टी शहीद जोन में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। बिल्डिंग इंस्पेक्टर में अली शाहिद, अरसलान जमील, तारिक शहीद, असमतुल्ला, एहसन रजा, अली रजा, मोहम्मद यासीन शामिल हैं। तमाम अफसरान गैर कानूनी तमीरात और दीगर गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए थे। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस फोर्स के शोहदा, गाजियों, हाजिर सर्विस मुलाजमीन और उनके अहल खाना के वेलफेयर के लिए मजीद इकदामात कर रहे हैं। रवाबाज पंजाब पुलिस वेलफेयर फंड में 200 करोड़ सेविंग करेंगे। IG पंजाब ने खसूसी पैगाम में कहा कि फोर्स के वेलफेयर फंड में कोई कमी नहीं आई, पहले से ज़ायद इजाफा हुआ है। RPOs, DPOs मरबूत मैनेजमेंट से पुलिस वेलफेयर प्रोजेक्ट से हासिल आमदन में इजाफा कर रहे हैं। मुख्तलिफ अजला में पुलिस वेलफेयर के मजीद प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक होकर के यूनियन कौंसिल 256 आमद साबिक चेयरमैन मियाँ अवैस और अहले इलाका ने लीगी रहनुमा का इस्तकबाल किया। मलिक सैफुल मलूक होकर ने आर्किटेक्ट सोसाइटी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया। आर्किटेक्ट सोसाइटी में इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक सैफुल मलूक होकर ने कहा कि अवामी नुमाइंदों की बुनियादी जिम्मेदारी आवाम को रिलीफ देना है। आइंदा भी मौका मिला तो अवामी खिदमत का सफ़र जारी रखेंगे। इस मौके पर साबिक कौंसलर अमानत अली, मियाँ नईम, मियाँ एहसन, चौधरी अमानुल्लाह, अरशाद भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। सीनियर लीगी रहनुमा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियाँ मोहम्मद नुमान का मॉडल कॉलोनी गुलबर्ग का दौरा। चेयरमैन लेस्को ने दौरे के दौरान हल्के में बिजली के तरक्याती कामों का जायजा लिया। गुलबर्ग की मॉडल कॉलोनी के दौरे के मौके पर हाफिज मियाँ नुमान ने बिजली फ्राहमी और बिजली कनेक्शन से मुताल्लिक अहले इलाका के मसाइल सुने। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी के घर में एक दुकान हो तो उसे कमर्शियल का बिल नहीं आना चाहिए। डायरेक्टर्स को बुलाकर ओवर बिलिंग का मसला हल करवाएंगे।
दूसरी जानिब आपको बताएं UHS के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल का इजलास प्रोफेशनल इम्तहानात में इंटरनल एग्जामिनर्स ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया, जबकि गैर जानिबदारी बरकरार रखने के लिए न्यूट्रल इम्तहानात करने की मंजूरी दे दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के तमाम बोर्ड ऑफ स्टडीज़ और एकेडमिक काउंसिल मुश्तरका इजलास वाइस चांसलर प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जिसमें MBBS समेत तमाम प्रोफेशनल, प्रैक्टिकल और क्लिनिकल इम्तहानात में इंटरनल एग्जामिनर्स ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया है। शालामार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज का सालाना ट्रॉमा कोर्स का आगाज़ कर दिया गया। अंदरूनी और बैरून ममालिक से आर्थोपेडिक सर्जन ने शिरकत की। उसके शुरा का फ्रैक्चर मैनेजमेंट की बदतकनीक से मुतारिफ करवाया गया है। फॉर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सालाना AO ट्रॉमा कोर्स का आगाज़ हो गया। प्रोफेसर डॉक्टर MA वाजिद और डॉक्टर आमिर जलील कोर्स के मुंतज़मीन हैं, जबकि ट्रॉमा कोर्स में अंदरूनी और बीमारान ममालिक से आर्थोपेडिक सर्जन्स की कसीर तादाद शरीक है। कोर्स की फ्रैक्चर मैनेजमेंट की जदीद तकनीक को मुतारिफ करवाया गया। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, इकनॉमिक पावरमेंट फॉर ऑल के उन्वान से टेफ्टा जॉब फेयर की इफ्तिताही तकरीब हुई। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ ने पंजाब रोज़गार स्कीम के तहत टेक्निकल इदारों से फारिगुल तहसील तलबा को सिर्फ 4% मार्कअप पर शख्सी ज़मानत पर 10 लाख रुपए कर्जा दिया जा रहा है। आज के जॉब फेयर में 200 से ज़ायद बच्चों को इंडस्ट्रीज़ में जॉब मिलेगी। शायर नजीब अहमद की 77वीं सालगिरह अलहमरा अदबी बैठक में मनाई गई, जबकि शुरा, अदीबों और नकादों की शिरकत नजीब अहमद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शायर नजीब अहमद की 77वीं सालगिरह के हवाले से अताउल हक कासमी की ज़ेर सदारत तकरीब हुई। अलहमरा अदबी बैठक में तकरीब में नजीब अहमद को अदबी खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शुरका ने कहा, नजीब अहमद लिखने वालों के लिए मशले राह हैं। तकरीब में मोहम्मद अली, सलीम ताहिर, एजाज, कंवर राजा और चौधरी इश्तियाक अहमद और दीगर भी शरीक हुए। अलकबीर टाउन में महफिल ज़िक्र अहले बैत का इनेकाद। नातख्वां हजरात और उलमा ने शान अहले बैत बयान किए। लंगर हुसैनी का भी एहतमाम किया गया। अलकबीर टाउन रावण रोड में महफिल ज़िक्र अहले बैत का इनेकाद किया गया। चेयरमैन अलकबीर टाउन चौधरी औरंगजेब, चौधरी आफ्ताब, चौधरी सुहेल और चौधरी अहमद चौधरी शाहिद शरीक हुए। कारी मोहम्मद यूनुस कादरी, कारी रफ़ीक नक्शबंदी, अरबाज शाह, शहबाज समी, हारिस कादरी ने शान अहले बैत में कलाम पेश किए। ताहिर मसूद, शुएब खान, चौधरी नदीम, नईम साकिब, नबील क्यानी, खुर्शीद शाह, मियाँ रशीद और अजमत अली ने शिरकत की। मिर्ज़ा नासिर, चौधरी अमीन, राजा जाहिद और मोहम्मद मंशा समेत दीगर शरीक हुए। दूसरी जानिब आपको बताएं, सुंदस फाउंडेशन में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब हुई। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के बच्चों के हमरा केक काटा गया। सुंदस फाउंडेशन में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर अदनान गिलानी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब में हेमोफीलिया और थैलेसीमिया के बच्चों के हमरा केक काटा गया। तकरीब में डायरेक्टर फाइनेंस अली रऊफ, एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद याकूब समेत दीगर स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ करवाई गई। लीगी रहनुमा चौधरी बाबर ने जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया। बिलाल यासीन, मियाँ मरगूब अहमद ने केक काटा। लीगी रहनुमाओं का कहना है, सबको इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करना होगा। चौधरी बाबर के ज़ेर एहतमाम सांदा रोड पर आज़ादी का जश्न मनाया गया। तकरीब में बिलाल यासीन, मियाँ मरगूब अहमद, असलम सलीम, खालिद चौधरी, इरफान ताज ने कारकुनों के साथ केक काटा। पोजीशन होल्डर्स हों या नुमाया नंबरों में इम्तिहान पास करने वाले तुलबा, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पहली तरजीह बन गया। लाहौर में पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के 5 कैंपस में इंटरमीडिएट में दाखिले के लिए ओपन मेरिट और स्कॉलरशिप्स लिस्टें आवेजा कर दी गईं।
इंतजार की घड़ियां खत्म। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इंटरमीडिएट दाखिले के लिए मेरिट लिस्टें आवेजा कर दी गईं। पोजीशन होल्डर्स समेत हाई अचीवर्स पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा बनने की दौड़ में शामिल हैं। तुलबा तालबात को 100% तक स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। लाहौर के शालीमार कैंपस, मीनार पाकिस्तान कैंपस और सिटी कैंपस में दिन भर तुलबा का रश रहा। कैंपस 8 और एयरलाइन कैंपस में पहुंचने वाले तुलबा की तादाद भी हजारों में थी। तुलबा और उनके वालिदैन मोतरिफ हैं कि अच्छी और मियारी तालीम के लिए पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस बेहतरीन मुस्तकबिल की जमानत है। 80% स्कॉलरशिप दी गई है मुझे और काफ़ी मैं खुश हूँ कि मेरिट लिस्ट में मेरा नेम आया है और मीनार पाकिस्तान कैंपस ने मैंने एडमिशन लिया है। इट्स द बेस्ट चॉइस। मैंने मैट्रिक में 1048 मार्क्स किए थे और मैंने ICS में एडमिशन लिया और मुझे फुल स्कॉलरशिप मिली है और इंशाल्लाह मैं आगे पंजाब कॉलेज मीनार पाकिस्तान कैंपस प्लेटफॉर्म से ही अपनी स्टडी कंटिन्यू करूँगी। मैंने 1078 मार्क्स लिए थे और मुझे फुल स्कॉलरशिप दी गई है FSC प्री मेडिकल में और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरिट की बुनियाद पर मुझे इतने अच्छे सब्जेक्ट में फुल स्कॉलरशिप मिली है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के मुख्तलिफ कैंपसेस के प्रिंसिपल और एडमिशन हेड्स के मुताबिक तुलबा को तालीमी कारकर्दगी, हम निसाबी और खेलों में टैलेंट की बुनियाद पर 100% तक स्कॉलरशिप दिए जा रहे हैं। ई लर्निंग प्रोग्राम से तुलबा को ट्यूशन की जरूरत नहीं रहती। रोबोटिक्स और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के अलावा किसी और अदारे में नहीं होती। अभी एडमिशन का फेज चल रहा है, आज मेरिट लिस्ट लगाई गई है। सो हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं और मिलियंस की जो स्कॉलरशिप हैं वो हर साल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस देता है। आप विटनेस कर चुकी हैं कि जितने भी टॉपर्स हैं हाई अचीवर्स हैं, बल्कि आई वुड लाइक टू मेंशन कि हमारी जो लाहौर बोर्ड की टॉपर है तुबा आजम 1091 मार्क्स उसने लिए हैं और उसने पंजाब कॉलेज मीनार पाकिस्तान का इंतखाब किया है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में इंटरमीडिएट में दाखिले का अमल मुकम्मल होने के बाद रवां माह से क्लासेस का आगाज कर दिया जाएगा। फ्यूचर साइंस अकेडमी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। तुलबा तालिबात ने मिली नगमों पर परफॉर्मेंस पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया। वापडा टाउन में वाक़या निशन फ्यूचर साइंस अकेडमी में जश्न आज़ादी की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। प्रिंसिपल फातिमा परवीन, नाजिया रियाज समेत असातिज़ा और स्टाफ मेंबरान ने शिरकत की। वालिदैन समेत तुलबा और तालिबात भी तकरीब में शरीक हुए। तुलबा ने मिली नगमों पर शानदार परफॉर्मेंस पेश की। आज़ादी के उन्वान पर तुलबा के दरमियान तकरीरी मुकाबला भी हुआ। प्रिंसिपल फातिमा परवीन का कहना था कि जिंदा जावेद को में अपनी आज़ादी के दिन को शायान शान तरीके से मनाती हैं। 76वीं जश्न आज़ादी स्विमिंग चैम्पियनशिप इख्तिताम पजीर होगी। अंडर 12 में रियान फैसल और अंडर 14 में फारिस खावर और अंडर 16 में बिलाल मकबूल, जबकि अंडर 18 कैटेगरी में मिकाइल फैसल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। 76वीं जश्न आज़ादी स्विमिंग चैंपियनशिप इंटरनेशनल स्विमिंग कम्प्लेक्स निश्तर पार्क में मुनक्किद हुई। गर्ल्स की अंडर 10 ब्रेस्ट स्ट्रोक कैटेगरी में मारूश सरफराज, अंडर 12 ब्रेस्ट स्ट्रोक कैटेगरी में रानिया अदनान, अंडर 14 कैटेगरी में आयशा वकास ने गोल्ड मेडल हासिल किया। बॉयज की अंडर 12 कैटेगरी में रियान फैसल, अंडर 14 में फारिस खावर, अंडर 16 में बिलाल मकबूल, जबकि अंडर 18 कैटेगरी में मिकाइल फैसल ने गोल्ड मेडल हासिल किया। खिलाड़ी कहते हैं इवेंट शानदार था, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इस तरह के इवेंट्स ज्यादा होने चाहिए। बहुत अच्छा इवेंट था, इतना ज्यादा वो नहीं था कंपटीशन, लेकिन मैंने अपना बेस्ट टाइम दिया था तो मैं हैप्पी हूँ। इवेंट बहुत अच्छा था, गद्दाफी स्टेडियम में एग्जीक्यूशन बहुत कमाल थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी एक गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी मेरा एक इवेंट बाकी है 15 मीटर फ्री स्टाइल का। इवेंट A1 था, ऑर्गेनाइजेशन भी अच्छी थी और कंपटीशन भी बहुत था। पंजाब के बहुत एरिया से बच्चे आए थे और बड़ा अच्छा इवेंट हुआ। इंटरनेशनल स्विमिंग रेफरी हफीज भट्टी कहते हैं जश्न आज़ादी चैंपियनशिप में बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अच्छे खिलाड़ी मिलेंगे। हमारा 76वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, उसी के सिलसिला की ये कड़ी है और इसमें तकरीबन कोई 400 के करीब बच्चियाँ ने पार्टिसिपेट किया और मुख्तलिफ डिवीज़न से भी बच्चियाँ और बच्चे इसमें शामिल हुए। जश्न आज़ादी स्विमिंग चैंपियनशिप में 400 से ज़ायद खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जबकि मजमूई तौर पर 47 मुकाबले मुनक्किद हुए। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ वसीम अहमद, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।